नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने से पहले ट्रंप ने कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्हें मजबूर कर दिया अपनी पोस्ट छोड़ने को लेकर। पनामा कैनल, गल्फ ऑफ मेक्सिको, इन्हें यहाँ पर कैप्चर करने की बात की जा रही है। इसके अलावा ना ग्रीनलैंड जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, उसे भी यहाँ पर एनेक्स करने की बात कर रहे हैं ट्रंप। और इसके बाद में नाटो के ही मेंबर जर्मनी और फ्रांस, ये दोनों आ गए हैं और ट्रंप को ये वार्न कर रहे हैं कि ग्रीनलैंड को कब्जा मत लेना, क्योंकि ट्रंप यहाँ बात कर रहे हैं कि जो ग्रीनलैंड है, अगर यहाँ पर हमें मिलिट्री फोर्स भी यूज करना पड़े ना तो यूएस यहाँ पर करेगा। और इसी को लेकर यहाँ पर जर्मनी और फ्रांस दोनों ने क्रिटिसाइज किया डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीनलैंड थ्रेट को लेकर। बाय द वे आपको बताना ये भी चाहते हैं कि जो ग्रीनलैंड है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है, ट्रंप ने ये भी कह दिया कि इसकी जो कोस्ट जो लगेगी ना, ये भी डेनमार्क हमें बता दे, ये भी देने के लिए तैयार है। अगर ना दे तो यहाँ पर मिलिट्री भी यूज ट्रंप कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से पहले इन्होंने कहा है। खैर, जिस ग्रीनलैंड की हम बात कर रहे हैं वो जस्ट कनाडा से सटा हुआ है। बेफिन जो बे है, ये डिवाइड करती है कनाडा और ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड जो आज के टाइम में डेनमार्क का हिस्सा है। और जो जर्मनी के जो चांसलर है मिस्टर ओलेफ, इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि ट्रंप को कि जो बॉर्डर की जो लॉज है ना, इसे रेस्पेक्ट कर लेना। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो ग्रीनलैंड है एक यूरोपियन टेरिटरी का ये पार्ट है, क्योंकि डेनमार्क जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा रहा है। और 1985 के टाइम में जो ग्रीनलैंड है वो यूरोपियन ब्लॉक से विथड्रॉ कर लेता है और एक ऑटोनॉमस पार्ट बन जाता है। आपको ये भी बता दें कि जो जर्मन के जो सरकार के जो स्पोक्स वुमेन है सोफी प्राइमस, यहां तक कि इन्होंने ट्रंप को ये भी कह दिया कि ट्रंप जिस तरीके से आज के टाइम में जो धमकी दे रहे हैं कि ग्रीनलैंड हमारा पार्ट है, इसे हम चाहते हैं, इसको लेकर ये कहा कि ट्रंप ये इंपेरियलिज्म का जो आइडिया है, विस्तारवादी का जो आइडिया है, ये प्रमोट कर रहे हैं। और जिस ग्रीनलैंड की हम बात कर रहे हैं ना, वो ग्रीनलैंड जहां पर आज के टाइम में 7% वर्ल्ड का फ्रेश वाटर है, एक ऐसा आइस शीट जो 4/5 जो पार्ट है वो ढका हुआ है बर्फ से। और आर्कटिक रीजन की बात करें ना, जहां पर आज भी जो ग्रीनलैंड है, जो एक जहां अनडेवलप्ड ऑयल एंड गैस रिसोर्सेस है। इसके अलावा 2023 के टाइम में यूएस के जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसमें यह कहा गया कि ग्रीनलैंड में 50 मिनरल्स जो है जो क्रिटिकल है यूएस के लिए, और उनमें से 37 जो है वो मॉडरेट और हाई क्वांटिटीज के बताए गए हैं। वो ग्रीनलैंड जिसकी अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जिनकी अपनी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, वो ग्रीनलैंड जो रसिया, यूएस, कनाडा, यूरोप, ये तमाम जो देश है इनसे ये घिरा हुआ है। और ग्रीनलैंड के बारे में ये कहा जाता है कि आपको बता दें कि पिछले साल की बात करें ना तो यूएन का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ, जिसमें यह कहा गया कि जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसे देखते हुए जो ग्रीनलैंड के जो आइस शीट है, हर एक सेकंड में 2.5 मिलियन लीटर जो फ्रेश वाटर है वो लूज कर रहा है। और अगर ग्रीनलैंड ट्रंप अगर अपने कैप्चर में कर लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली, जैसे क्लाइमेट चेंज को कहीं मानते नहीं है, क्लाइमेट चेंज जितने भी एग्रीमेंट है इससे बाहर निकलने की धमकी देते हैं, तो उसके बाद में ग्रीनलैंड के जो आइस शीट है ये और भी तेजी से पिघल सकते हैं। खैर, आपको बता दें कि जो ग्रीनलैंड है ना, जहां पर पूरे वर्ल्ड का जो वर्ल्ड क्लास डिपॉजिट्स है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का, वो आज के टाइम में ग्रीनलैंड में मौजूद है। यहां तक कि ऐसी रेयर अर्थ एलिमेंट्स जिनकी अपनी इंडस्ट्रियल वैल्यूज है, एनर्जी ट्रांजिशन में जिनकी यूज की जा सकती है, इवन की मिलिट्री एप्लीकेशन में जिनकी यूज की जा सकती है, जो आज के टाइम में यूएस जो है ना, ऐसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स को चाइना से इंपोर्ट करवाता है। चाइना इस मामले में डोमिनेट करता है पूरे वर्ल्ड में प्रोडक्शन के मामले में। इसे यूएस जो है, ये जो निर्भरता है चाइना के ऊपर में हटाना चाहता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकलता है कि ट्रंप क्यों चाहते हैं ये ग्रीनलैंड, रीजन क्या है? अगर हम शॉर्ट में जवाब देना तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी और फ्रीडम के लिए। फ्रीडम किससे? चाइना से फ्रीडम के लिए, जो एक डिपेंडेंसी है रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए। इवन की ग्रीनलैंड आइलैंड की एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी है। वो ग्रीन आइलैंड जिसके पीछे रसिया, जिसके पीछे चाइना ही पड़ा हुआ है। आपको यही बता दें कि जो ग्रीनलैंड है ना, ये एक हाईवे की तरह एक्ट करता है आर्कटिक और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, क्योंकि जो फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है यूएस के रॉबर्ट ओ ब्रायन, ये इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि ग्रीनलैंड जो है ना, इनकी इंपॉर्टेंस कुछ इस तरीके से है कि आगे आने वाले टाइम में एक आर्कटिक ट्रेड रूट्स खोलने वाला है, पनामा कैनल को बाईपास करने वाला है। वो कैसे? तो इन्होंने यहाँ पे ये बताया कि इसके लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज ये जो है ना, ये ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अगर हम देखा जाए ना, तो अगर किसी
शिप को सैन फ्रांसिस्को से अगर यूके तक जाना है, रोटरडम तक जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो इन्हें यहाँ पर रूट तय करना पड़ेगा पनामा कैनल के जरिए। ये जो पूरा रूट है, जो एक टाइम टेकन एक लंबी रूट है, लेकिन इसे बाईपास कर दिया जाएगा अगर नॉर्थ वेस्ट पासेज जो है अगर वो ओपन हो जाता है। और ये मुमकिन कब होगा? जब कनाडा यूएस के अंडर में होगा। जो बैफिन बे यहाँ हम जो बात कर रहे थे, जो कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग कर रही थी, ये ग्रीनलैंड भी अगर यूएस के पार्ट होगा तो ये इजिली यहाँ पर इस रूट को क्रिएट किया जा सकता है और एक शॉर्ट टाइम में सैन फ्रांसिस्को से रोटरडम पहुंचा जा सकता है। लेकिन आपको बता दें ये भी कि जो ग्रीनलैंड है, जहां पर वेरियस रिसोर्सेस हैं, जियोपॉलिटिकल जिनकी इंपॉर्टेंस है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है, अपनी एक जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक्स कॉम्पिटिशन जहां पर चलती है, इसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फर्स्ट टर्म में ही ग्रीनलैंड को एक्वायर करने का जो इंटरेस्ट है वो दिखाया था। और अगर हम टाइम की बात करें ना, तो 1867 वो टाइम था जब यूएस ने इच्छा जाहिर की कि जो आर्कटिक है ना, ये जो रीजन दिखाई दे रहा है जो कनाडा के जस्ट बगल में, ये जो रीजन जो आज के टाइम में यूएस का है, वो एक टाइम में 1867 से पहले ये रशिया का हुआ करता था, लेकिन यूएस ने इसे परचेज कर लिया, जो अलास्का का जो पार्ट है। और उसी टाइम में उसके जस्ट हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद में यूएस ने यहाँ पर ग्रीनलैंड को परचेज करने की बात रखी। और ये जो डील था ना, डेनमार्क से डील थी $100 मिलियन की, लेकिन डेनमार्क ने यहाँ पर ग्रीनलैंड को देने से मना कर दिया। वैसे बता दें कि इसके बदले यहाँ पर आज के टाइम में यूएस के जो है ना एयरबेस और मिलिट्री बेस है, फॉर एग्जांपल के जो थूले का जो एयरबेस है और यहाँ पर पीटूफिक जो स्पेस बेस है, वो आज के टाइम में ग्रीनलैंड में ही है। और ये मुमकिन हुआ क्योंकि यूएस ने डेनमार्क साथ में एक डिफेंस ट्रीटी साइन कर ली कि अगर आपने हमें नहीं दिया कोई बात नहीं, हमारी जो एयरबेस है, जो मिलिट्री बेस है, वो वहां पर रहेगी। लेकिन हाइपोथेटिकली मान के चलते कि अगर ट्रंप यहाँ पर फिर से खरीदना चाहेंगे, क्योंकि उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 2 की हम बात करें जिस टाइम में 100 मिलियन यहाँ पर दी जा रही थी, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आज के टाइम में ग्रीनलैंड को परचेज किया जाए, ट्रंप इससे खरीदते क्योंकि इनके पास में इलोन मस्क है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी इन्हीं के साथ में है, तो इनकी कीमत बताई जा रही है कि 1.5 ट्रिलियन ये हो सकता है। और अगर थोड़ा बहुत जो ग्रीनलैंड में जो रेजिडेंट्स है 57,000 के आसपास में, अगर इन्हें कंपनसेट किया जाए तो उसके बाद में कुछ थोड़ा बहुत ऐड करके 5.7 बिलियन से लेकर 57 बिलियन तक जा सकता है। लेकिन ट्रंप ने यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा कि हम इसे खरीदेंगे। ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में खरीदने की बात चली थी 100 मिलियन में, इसकी कॉस्ट 1.5 ट्रिलियन आज के टाइम में कही जा रही है। तो ट्रंप के पास ऑल्टरनेटिव ये भी है कि यहाँ पर फोर्सफुली, जिस तरीके से ये भी कहा है कि हम लोग मिलिट्री पर फोर्सेस भी यूज कर सकते हैं ग्रीनलैंड के अगेंस्ट में, पनामा कैनल के अगेंस्ट में, गल्फ ऑफ मैक्सिको के अगेंस्ट में। खैर आपको बता दें कि जो ग्रीनलैंड है, ट्रंप के यहाँ जो बेटे हैं जूनियर ट्रंप, ये विजिट करते हैं। रिसेंटली हम बात कर रहे हैं, हम 8 जनवरी का आर्टिकल से हम आपको बता रहे हैं, और वहां जाके इन्होंने ये कहा ग्रीनलैंड जो है ये अमेरिका से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत प्यारे हैं। और ये भी कहीं ना कहीं इशारा ये कर रहा है ग्रीनलैंड आगे आने वाले टाइम में काफी ज्यादा न्यूज में रहने वाला है। लेकिन जब ट्रंप ने ये कहा कि जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, जो आप इस इमेज में यहाँ देखेंगे, जब मैक्सिको की जस्ट इस साइड में अटलांटिक ओशन से अपनी जो बॉर्डर वो शेयर करता है, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको के बारे में ट्रंप ने ये कहा कि इसे हम गल्फ ऑफ अमेरिका बनाएंगे। इसके पीछे भी वेरियस रीजन। ट्रंप ने यहाँ पे ये कहा कि जो मैक्सिको है और जो कनाडा है, दोनों ने यहाँ पर ट्रंप को धोखा दिया, यूएस को धोखा दिया, क्योंकि ट्रंप का ये मानना है कि जो मैक्सिको से इलीगल जो इमिग्रेंट यूएस आते हैं, कनाडा से आते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह कि मैक्सिको कनाडा से यहाँ पर जो ड्रग का सप्लाई है यूएस में काफी ज्यादा होता है। इसको लेकर ट्रंप काफी ज्यादा नाराज है कि मैक्सिको और कनाडा दोनों ने इस पर कोई भी काम नहीं किया है, जबकि यूएस ने गल्फ ऑफ मैक्सिको में काफी ज्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं और इसीलिए ये यूएस का होना चाहिए। लेकिन जैसे स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, उसके उस बात से जो मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट हैं, इनकी तरफ से कहा गया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर गल्फ ऑफ अमेरिका बनने की तो दूर की बात है, लेकिन जो अमेरिका है वो मैक्सिकन अमेरिका बन सकता है। साफ इन्होंने ये कहा कि ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, जहां पर यूएस है, ये मैक्सिकन अमेरिका बन सकता है, मतलब कि ये मैक्सिको का ही एक प्रोविंस बन सकता है। तो ये रिस्पांस दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि जिस तरीके से ट्रंप के आने से पहले यहाँ पर कनाडा से रिश्ते बिगड़ गए, फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क से रिश्ते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिको से रिश्ते बिगड़ रहे हैं, मैक्सिको तब से यहाँ पर कमेंट की जा रही है। नाटो के देश ये बोल रहे हैं कि ये इंपेरियलिज्म यहाँ पर जो ट्रंप है और वो स्प्रेड करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक सवाल निकल के आता है कि क्या ट्रंप के आने के बाद में, क्या ट्रंप जो कह रहे हैं, क्या रियली ये करना चाहेंगे या फिर आगे इसी तरह कुछ होने वाला है? खैर आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन सभी के लिए, हाल ही में यहाँ पर न्यू स्पेस सेक्रेटरी एंड चेयरमैन ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर किन्हें यहाँ पर अपॉइंट किया गया? आपके सामने ऑप्शन है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल, अनिल भारद्वाज, वी नारायणन,
शिव प्रसाद। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।